हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता रोहतक में व्यापारियों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके कभी भी भारत का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि 2014 से पहले हम मजबूत नहीं थे, लेकिन अब हम मजबूत हुए हैं। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि पीओके के लोग हिंदुस्तान में मिलने की बात कह रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पीओके हमारे कब्जे में होगा, और ऐसा केवल पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार कर सकती है। आने वाले समय में जिस प्रकार से हिंदुस्तान अब सशक्त हुआ, हमने राम मंदिर जो बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, हमने धारा 370 हटाने के काम को किया। आने वाले समय में आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, पागली में, पुरंदरी में, पुंछ में आवाज उठने लगी है, वहां आंदोलन होने लगे कि हमें हिंदुस्तान में मिला। कोई भी क्षण साल में, 2 साल में, 5 साल में आ सकता है, जिससे एक क्षण में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकता है। तो देखा आपने, देश के कई राज्यों में चुनाव नजदीक आते ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। भाजपा नेता ने अपने संबोधन में विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष को जयचंद कहकर संबोधित कर दिया। विपक्ष को बताया जयचंद। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने विपक्ष को जयचंद करार देते हुए कहा, जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान कुछ जयचंदों की वजह से हार गया, वैसे आज भी कुछ जयचंद मौजूद हैं जो हमारे जांबाज सैनिकों द्वारा दुश्मनों पर की गई एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भी निशाने पर लिया। समूचे विपक्ष को जयचंद बताते हुए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग देश को जोड़ने की बात करते हैं, असल में देश को तोड़ने वाले यही लोग थे। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 सालों में पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा, और ये कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी भाजपा नेता ने पीओके को भारत में मिलाने की बात कही हो। इससे पहले भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पीओके को जल्द से जल्द भारत में मिलाने की बात कह चुके हैं। आपको याद होगा, जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके पर भारत की नजर साफ है। पीओके भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वो दिन जल्द आएगा जब भौगोलिक रूप से पीओके भारत का हिस्सा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हरियाणा के पंचकुला में एक रैली के दौरान कहा था कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो वो केवल अब पीओके पर होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए जाने की घोषणा के समय कहा था, अक्साई चीन और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसके लिए जान भी देनी पड़े तो भी देंगे। फिलहाल देखा जाए तो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता पीओके को भारत में जल्द से जल्द मिलाने की बात करते हैं, बल्कि भारतीय सेना भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले साल नवंबर में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है। सेना सरकार का हर आदेश मानने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से जब पीओके पर कब्जे का आदेश होगा, सेना अपनी पूरी ताकत से ये काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।